नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स की कि एंटी एजिंग सप्लीमेंट और रिस्की है ट्रीटमेंट। जो तस्वीर आप देख रहे हैं दुखद मामला है। शेफाली जरीवाला और एक अच्छी अदाकारा जिनको शायद वक्त से पहले ये दुनिया छोड़नी पड़ गई। बहुत ज़्यादा हमें मालूम नहीं है कि क्या उनकी डेथ के एग्जैक्ट रीज़न रहे, लेकिन बात बहुत सारी हो रही कि वो काफ़ी सारी एंटी एजिंग दवाएं लेती थी। उनका एंटी एजिंग ट्रीटमेंट था जो लंबे वक्त से चल रहा था। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो दिन भर से फास्टिंग पर थी। बहुत सारी थ्योरीज है जो बाज़ार में। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में कि हम ऐसी कोई बात या दावा नहीं करते कि किस वजह से उनकी डेथ हुई, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आने अभी बाकी हैं। लेकिन इनकी बेवक्त मौत ने ये सवाल ज़रूर उठा दिया कि क्या एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स हैं या एंटी एजिंग दवाएं हैं वो सेफ़ नहीं हैं। तो आज हम बेसिकली बात उसी पे करने जा रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो शेफाली की जो डेथ हुई है उसने एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स पर सवाल उठाए हैं। बड़े बहस आपको टीवी, सोशल मीडिया सब जगह देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कई लोगों का कहना है कि उस वजह से ही इनकी डेथ हुई है, लेकिन कितना सही कितना गलत हम नहीं जानते। ग्लूटाथियोन ये एक दवा है जो शेफाली भी ले रही थी और कई सारे लोग लेते हैं एंटी एजिंग के लिए। बेसिकली आगे बताते हैं आपको ग्लूटाथियोन होती क्या है। इस दवा पे बहुत बहस छिड़ गई है। जवां रहने की दवा से मौत का खतरा हो सकता है क्या? इस समय एंटी एजिंग का एक तरीके से दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। एज रिवर्स करने की बातें हो रही हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं। लेकिन क्या ये एंटी एजिंग की प्रोसेस खतरनाक है दवाओं के साथ? ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिस दवा की हम बात कर रहे थे, ग्लूटाथियोन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो इस दवा की हम बात कर रहे हैं। ये दवा में तो बाद में आता है, लेकिन ये शरीर खुद बनाता है इस एंटीऑक्सीडेंट को। लेकिन क्यों इसको अलग से लेना पड़ता है? बाजार में इसके इंजेक्शन्स अलग से बेचे जाते हैं ग्लूटाथियोन के, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी स्किन को गोरा रखने के लिए, गोरा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वास्तव में काम करती है? एजिंग के असर को कम करने का दावा किया जाता है ग्लूटाथियोन लेने से। और ओवरडोज हो जाए अगर इसका तो लो ब्लड प्रेशर का खतरा और भी इसके अलावा कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। गोरा करने के लिए मेडिकल अप्रूवल जैसी कोई चीज़ इस दवा के पास नहीं है। ये सिर्फ एक शायद कहीं सुनी बातों में ज़्यादा है कि इससे, क्योंकि इसका फंक्शन होता है आपकी स्किन को थोड़ा यूथफुल रखने का या गोरा रखने का, तो अब वही चीज़ें मान के बेचा जाता है, लेकिन कोई मेडिकल अप्रूवल इसको नहीं है। तो आज इसी को समझेंगे कि ये जो एंटी एजिंग का पूरा मामला है और इसके इर्द गिर्द जो पूरी की पूरी दवाइयाँ, चाहे वो ग्लूटाथियोन हो या कोई और है, अलग अलग तरह की कई तरह की दवाइयाँ इसके अलावा भी आती हैं, क्या वो सच में कारगर होती हैं? और अगर होती हैं तो कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है? और साथ में ये भी कि इनको आप मन से ले सकते हैं क्या? आपने कहीं सोशल मीडिया पे सुन लिया, पढ़ लिया और लेना शुरू कर दिया? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी तह तक जाएं, उनका असलियत जानें। और इसमें हमारी मदद करेंगे सर गंगाराम हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजी में चेयरपर्सन डॉक्टर ऋषि पाराशर, और साथ ही जुड़ रही हैं जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में क्रिटिकल केयर में कंसल्टेंट डॉक्टर श्रुति टंडन परदासानी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ऋषि, मेरा सवाल पहला यही होगा कि ये जो नमस्कार सर, एंटी एजिंग की दवाएं हैं या एंटी एजिंग की चीज़ें, तो पहली बात तो क्या एंटी एजिंग संभव भी है? हमारी एक सिस्टम है, प्रकृति ने हमें एक एज दी है और जिसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हम बच्चे से जवान होते हैं, जवान के बाद फिर बुढ़ापा आता है और वो प्रकृति का नियम है। क्या दवाओं से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? टू अ सर्टन एक्सटेंट जो हमारे यहाँ पे इतने साल में मेडिकल साइंस है उसने लाइफ को बड़ा बनाया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया है। और हमारे को ये समझना है जितना प्रॉमिस हो रहा है, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर हो रहा है आजकल। हाँ जी, पॉसिबल है, लाइफ लंबी हुई है। जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तब और अब में बहुत फर्क आया है। लोग लंबा जी रहे हैं, दे आर लिविंग हेल्दियर। लेकिन जो ये इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से जो ये ओवर सेल या ओवर किल हुआ है,
डेंजरस दवाइयों को बेचा जा रहा है एंड सारे लोग अपने आप को डॉक्टर बन रहे हैं थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। उसकी वजह से देर आर एक्सीडेंट्स विच आर हैपनिंग। और साइंस से अगर देखा जाए बहुत कम दवाइयां, गिनी चुनी दवाइयां कुछ फायदा देती हैं, वो भी शक के दायरे में है। जी, तो डॉक्टर साहब, ग्लूटाथियोन इस दवा की बहुत ज़्यादा चर्चा है। शेफाली की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जिस तरीके से मृत्यु हो गई और उनके घर पे ये दवाइयाँ पाई गई, ग्लूटाथियोन का नाम बहुत ज़्यादा उछलकर सामने आ गया। बताया ये गया कि वो दिन भर एम्प्टी स्टमक थी, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था किसी पूजा की वजह से, और उसके बाद ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन उन्होंने ले लिया, ब्लड प्रेशर लो हुआ और शायद वो फैटल हुआ। हमें नहीं पता, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अभी हमारे पास इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन क्या ये ऐसी आशंका रह सकती है? नहीं, ग्लूटाथियोन जब तक ओरली खाया जाए, कितने फायदे हैं वो तो बात अलग है, लेकिन ओरली खाने में इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन आईवी ग्लूटाथियोन मीन्स इंट्रावीनस ग्लूटाथियोन एक बैंड सब्सटेंस है। फिलीपींस में ये एक एफडीए अप्रूवल इसको नहीं दिया गया, इसको बैन किया गया। और बैनिंग का कारण दिया कि लिवर टॉक्सिसिटी, किडनी टॉक्सिसिटी एंड ब्रेन में इसका असर पाया गया। और जब इसको विटामिन सी के साथ मिलाया गया तो देखा इन्होंने कि किडनी स्टोन्स होते हैं। और अकेले अगर इसको जैसे इंट्रावीनस, जैसे ये इंटरनेट पे बिकता है, तब इसकी वजह से ब्लड बॉर्न डिजीजेज लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और वेरियस फेटल इन्फेक्शन, मतलब जानलेवा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। खाने से ग्लूटाथियोन जितना ये लोग क्लेम करते हैं उतना फायदा तो कभी नहीं देता। काफी महंगी दवाई है, मैं इतना प्रमोट नहीं करता अपनी क्लिनिक में, लेकिन आईवी ग्लूटाथियोन एकदम बैंड है। अगर ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली चल रहा है हमारी सोसाइटी में। जी हाँ जी जी जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर श्रुति, अगर ये दवाएं बैन हैं, अब दावा ये किया गया कि उनके घर से शायद आईवीज ही मिले हैं। अगेन मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या अगर बैन है तो भी ये मार्केट में अवेलेबल है? और देखिए, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, शायद उनके लिए तो उनके काम के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन आजकल तो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी कि बहुत सारे आम व्यक्ति, आम लोग भी, और जवां दिखना कौन ना चाहेगा, और कौन नहीं चाहेगा कि उसकी स्किन बेहतर दिखे, वो गोरा दिखे, और तमाम चीज़ें हैं। हालांकि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस समय जो सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ा कल्प्रिट रोल प्ले कर रहा है, अभी मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन जो चीज़ें बैन है फिर वो क्या इतनी आसानी से अवेलेबल हैं? एक्चुअली हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत बदल गया है। मतलब अगर आप देखें, जितनी फोटोग्राफ्स इस जनरेशन की ने अपनी खींची हैं, शायद कभी नहीं खींची गई, और फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जिसको कोई दोबारा देखता भी नहीं है। हम अपनी जग प्रशंसा में लग गए हैं और खुद के सुधारण में नहीं। तो जैसे कि डॉक्टर ऋषि ने बताया, ग्लूटाथायोन का कोई बेनिफिट नहीं है। हम मेडिकल साइंस में इसे यूज नहीं करते, डॉक्टर ऋषि अपने क्लिनिक में नहीं यूज करते, मैं आईसीयू में नहीं यूज करती। बहुत सारे ड्रग रेप्स आते हैं कि ग्लूटाथायोन इन्फ्यूजन दे दीजिए, लेकिन हमें पता है कि विज्ञान में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भी क्रिटिकली इल या ओपीडी पेशेंट में, जैसे मैं आईसीयू पेशेंट्स देखती हूँ, डॉक्टर ऋषि ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं जो रिलेटिवली हेल्दी होते हैं, अपनी स्किन सुधारने के लिए आते हैं, बट हम दोनों इसको नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है इसका बेनिफिट लिमिटेड है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जिन्हें, क्योंकि मेडिकल वर्ल्ड में जगह नहीं मिलती, तो वो सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित होते हैं। और फेयर एंड लवली बंद हो गई तो ग्लूटाथायोन स्टार्ट हो गई। बट इसी तरह बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जहां आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैं जब आईसीयू में राउंड लेती हूँ, मैं सबसे पहले जाके पेशेंट का जो ऑक्सीजन चल रहा है लो लेवल पे जिन पेशेंट्स का होता है, बंद करके देखती हूँ कि बिना ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, बिकॉज हमें पता है कि एक चीज है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। इसी तरह जो पेशेंट्स को इंजेक्शंस चल रहे हैं, वो इंजेक्शंस बंद करके जब पेशेंट ओरली ले रहा है, हम उनको टैबलेट्स देते हैं। जो पेशेंट को आईवी फ्लूइड चल रहा है, हम आईवी फ्लूइड्स बंद करके उनको ओरली लेने के लिए इनकरेज करते हैं। जो बॉडी में नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उनके साथ हम बॉडी को दोबारा अलाइन करने के लिए, बॉडी में दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते
सकते हैं। और जो हमारी आम जनता है जो स्वस्थ है, हॉस्पिटल से, डॉक्टरों के क्लिनिक से और नेचुरली आईसीयू से बाहर है, वो बिल्कुल विपरीत जा रही है। चलते फिरते स्वस्थ लोग जाके इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा रहे हैं, मतलब हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं। आपकी बॉडी को जितनी आईवी इन्फ्यूजन और ऑक्सीजन की जरूरत है, जितना फ्लूइड की जरूरत है आप मुंह से लेते सकते हैं, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है आप नाक से ले सकते हैं। वहां से ऑक्सीजन लेके, ऐसा नहीं कि आपके जो सिटी में अगर पोल्यूशन है, जी अगर को नहीं, एयर आपने एक्यूआई डॉक्टर श्रुति, आप ये बहुत बहुत अच्छी आपने एक पॉइंट उठाई है, लेकिन